नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 यानी 28 आ चुका है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो यूपी ट्रिपल सी पीटी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी या आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी ग्रुप डी, दोस्तों तो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ 100% जो हम सीरीज चला रहे हैं उससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। क्वेश्चंस का आप लेवल देखेंगे, सीरीज का जब आप लेवल देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। जैसे कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन देखिए, पायरी एक्सप्रेस जो है ये किसको बोला जाता है या फिर इस नाम से किसे जाना जाता है? तो पायरी एक्सप्रेस याद रखेंगे किसे जाना जाता है? पीटी उषा जी को जाना जाता है पायरी एक्सप्रेस के नाम से। साथ ही साथ हिमा दास जी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा डिंग एक्सप्रेस, क्या है ना नाम, डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है किसे? हिमा दास जी को। और ये कहाँ से है? ये असम राज्य से हैं। पीटी उषा है ना, तो पी से आपका हो जाएगा पीलू वाला कंडी और टी से आपका हो जाएगा टेकार पवील। तो ये पूरा इनका नाम है पीटी उषा जी का। साथ ही साथ दोस्तों जो है आपका अंजू बॉबी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो बॉबी जॉर्ज जो है ये भी एक एथलीट है और केरल राज्य की हैं। साथ साथ ललिता जो है बबर जो है ये जो है भारत की लंबी दूरी की धावक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पायली एक्सप्रेस जो है पीटी उषा और जो है डिंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर में भारत में जो है कौन सा राज्य शंघाई महोत्सव मनाया? तो दोस्तों नवंबर में जो मनाया आपका 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित हुआ, ये मणिपुर राज्य में दोस्तों शंघाई महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और जनजाति का त्यौहार है जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसका नाम है चेरिया ओवा त्यौहार। क्या नाम है? चेरिया ओवा। ये भी दोस्तों जो है नव वर्ष के रूप में जो है मणिपुर में मनाया जाता है। बिहू जानते हैं आपका जो है त्यौहार कहाँ? असम की बहू से मैंने याद करा रखा है। साथ साथ अम्बुबाची मेला भी असम में आयोजित होता है। साथ ही साथ तमिलनाडु में दोस्तों जनवरी के महीने में पोंगल का उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में जो शामलाजी मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक का पहचान आपको करना है कि कौन सा पुस्तक जो है श्याम शरण जी ने लिखा है। तो इसमें से दोस्तों जो है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड जो है श्याम शरण जी ने लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि आपका जो है लेडीज कॉप जो है मेक्स ट्रबल, ये लेखक जो हैं इनके लेखक हैं एमवी स्टेवार्ट। साथ ही साथ जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है द विलेज बाय द सी, दोस्तों जो है ये पुस्तक के लेखक जो है अनीता देसाई जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? यूनेस्को दोस्तों जो है कलिंग पुरस्कार देता है, लेकिन किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए दिया जाता है? याद रखिएगा ये पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, यानी साइंस के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात किया जाए ये जो पुरस्कार है इसका जो शुरुआत है वो 1952 ईस्वी में जो है शुरू हुआ है। इस जो है पुरस्कार को जो है शुरू करने का या फिर कलिंग फाउंडेशन जो है संस्थापक हैं एक वीजू पटनायक जी, इनको दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, मतलब श्रेय जो है यूनेस्को की दोस्तों जब स्थापना पूछ दिया जाएगा यूनेस्को का, तो याद रखिएगा 1945 में। जो 1952 था ये था आपका कलिंग पुरस्कार के लिए। ठीक है, और 1945 में क्या हो जाएगा यूनेस्को का स्थापना, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, किसका? यूनेस्को का। और अध्यक्ष जो है वो आद्रे अजोले हैं। कौन? आद्रे अजोले। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इससे आप याद कर सकते हैं। और वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपका दिल्ली में है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को दोस्तों जो है यहाँ पर जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 15 जनवरी को जो है थल सेना, एक इसमें लिख लीजिए 15 जनवरी, क्योंकि तीनों हो जाएगा ना। 8 अक्टूबर को जो है आपका वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और जो है थल सेना दिवस आपका हो जाएगा 15 जनवरी। तो तीनों जो है सेना दिवस याद रखिएगा। साथ ही साथ 15 मार्च जो दिया हुआ है
ये आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारत जो है पाकिस्तान संघर्ष का परिणाम स्वरूप क्या हुआ बांग्लादेश स्थापित हुआ। मतलब किस जो है कारण से, मतलब किस समय ये जो है संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो आपका हुआ था 71 में हुआ था, दिसंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है दिसंबर 1971 दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 3 दिसंबर को शुरुआत हुआ था 1971 में जो संघर्ष है, या फिर कहिए कि जो, और 16 दिसंबर को दोस्तों जो है 16 दिसंबर को क्या हुआ 1971 में बांग्लादेश को दोस्तों जो है एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित हो गया था, ठीक है। 1971 ही है ये भी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात किया जाए कि बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश क्या किया, पाकिस्तान की जो उपेक्षाओं थी इसके कारण दोस्तों जो है स्वयं को एक अलग जो है राष्ट्र के रूप में गठित करने की घोषणा इन्होंने कर दिया था। 26 मार्च को ही कर दिया था, 26 मार्च को ही कर दिया था और इस समय हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिसंबर। साथ ही साथ 14 अगस्त को जो है पूर्वी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश सहित जो पाकिस्तान था भारत से अलग हो गया था 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो आपका 22 अक्टूबर को स्थापना, याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय वो चेन्नई में है और इसका जो स्थापना है वो 22 अक्टूबर 2003 को दोस्तों हुआ था, ठीक है। 22 अक्टूबर 2003 को चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना तो आपका 1954 में मुंबई में हुई है। क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में मुंबई में हुई है। साथ ही साथ जो है भारतीय विज्ञान संस्थान वो तो सभी लोग जानते हैं बेंगलुरु में है, ठीक है। और नई दिल्ली में दोस्तों क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा गया था, कृषि जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट बात करेंगे तवांग दोस्तों जो है ये मठ कहाँ स्थित है। तवांग नाम से ही पता चल रहा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये मठ है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये मठ है। कुछ त्यौहार हैं जैसे कि आपके सोलुंग है, लोसर है, मोहिपीन है, ओजियाल है, बेरी बूट है, ये सब अरुणाचल प्रदेश के जो है त्यौहार हैं, ठीक है। नृत्य भी हैं कुछ, सुन लीजिए, पोंग है, ठीक है, और दामिंदा है, बांचो है, तापू है, बुइया है और आपका रिखमपाड़ा, ये सब जो नृत्य हैं ये सभी नृत्य का जो मैंने नाम लिया अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष जो है 2011 में गठित नवीनतम जो है राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। तो 2011 में दोस्तों नवीनतम ये गठित है और इसका जो राजधानी है वो जूबा में है। कहाँ है, जूबा में है, ठीक है। और सूडान की जब राजधानी बात किया जाए तो खार्तूम हो जाएगा, सूडान की राजधानी बात करेंगे तो खार्तूम हो जाएगा, लेकिन 2011 में गठित जो नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी जूबा है, याद रखिएगा। इथोपिया की जो राजधानी है वो आपका जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आदिस अबाबा, ये इथोपिया की राजधानी, किसकी, इथोपिया की दोस्तों ये राजधानी है। सूबा जो दिया है ये दोस्तों फिजी की राजधानी है, फिजी की राजधानी है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है यूरोपीय संसद का वो आपका लग्जमबर्ग में है, ठीक है, लग्जमबर्ग में दोस्तों ये है। साथ ही साथ जो आपका पेरिस है ये दोस्तों ये यूनेस्को का दोस्तों जो है UNESCO होता है, ठीक है। यूनेस्को का दोस्तों ये जो है क्या है मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। और जो आपका न्यूयॉर्क है यहाँ यूनिसेफ का UNICEF यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क में है। और जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। तो ये सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो इनमें से दोस्तों अंतिम शासक जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ था आप सभी लोग जानते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो आपका लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगर बात किया जाए इब्राहिम लोदी का जो शासन काल है वो 1517 से 1526 तक है। और 26 में ही बाबर आकर के जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में
21 ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 21 अप्रैल जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और जो है मुगल वंश की यहीं पर स्थापना हो गई। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि बहलोल लोदी दोस्तों जो है 1451 में लोदी वंश की स्थापना या फिर संस्थापना किया था। ठीक है, लोदी वंश जो था भारत में स्थापित पहला जो है अफगानी शासन था और लोदी वंश के अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा जो है साहू खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना किया है। ठीक है, समय भी बता दिया है, 1875 में स्थापना किया है। इनका जो जन्म है वो 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जिले के दोस्तों मौरवी रियासत, पहले रियासतें थी ना, तो मौरवी रियासत में हुआ था। इनके मौरवी रियासत में जो है इनका गुजरात के काठियावाड़ जिले के मौरवी रियासत में इनका जो है जन्म हुआ था। साथ ही साथ इनके बचपन का नाम था मूल शंकर दोस्तों इनका नाम था। इन्होंने जो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था, साथ ही साथ हरिद्वार कुंभ मेला में पाखंड खंडनी पताका फहरा करके हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयां या अंधविश्वास हैं उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था। कब उठाया था? ये 1867 में दोस्तों जो है उठाया था। ठीक है, साथ ही साथ जो इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखा है वो किसकी प्रेरणा से हिंदी में लिखा है? वो केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा पर दोस्तों लिखा है, याद रखिएगा। इन्होंने जो जाति में छुआछूत है, ये सब व्यवस्था है, उसको जो है क्या किया था, मतलब उसका समर्थन नहीं किया था। साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था है उसका दोस्तों समर्थन किया था। और इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, बिरजानंद जो है इनके गुरु थे, बिरजानंद। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? तो जो भी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो पाली हैं, पाली में लिखे गए हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध के दोस्तों जो पूर्ववर्ती जन्म जो हुए हैं, मतलब पीछे का जो जन्म हुए हैं, उनको कथाओं के रूप में जो संकलित किया गया उसे कहा जाता है जातक कथा। गौतम बुद्ध जी ने उसमें अपने जितने पीछे जन्म उनके हुए थे उसके बारे में बताया है, और ये दोस्तों पाली भाषा में है, याद रखिएगा। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के वो त्रिपिटक हैं, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सर्वप्रथम जो है स्तूप जो बौद्ध धर्म में होता है, स्तूप, इसका जो उल्लेख है, अगर सबसे मतलब बात किया जाए पीछे वाला, तो ऋग्वेद में हमारे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है स्तूप का। ठीक है, साथ ही साथ एक अंग्रेज हैं वो एडविन जो है एर्नाल्ड, इन्होंने दोस्तों लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक जो है रचना किया हुआ है। साथ ही साथ महावीर जी का अगर आ जाए तो महावीर जी जो है मतलब भगवान महावीर जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? तो याद रखिएगा प्राकृत या फिर अर्धमगधी भी इसी को कहते हैं, इसी में देते थे। अगर बात करेंगे संस्कृत भाषा दोस्तों जो है गुप्त राजाओं का जो शासकीय भाषा था, संस्कृत जो था वो गुप्त राजाओं का जो है शासकीय भाषा था। नेक्स्ट बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो वर्तमान जो राजस्थान है इसमें हड़प्पा के लोगों को तांबा धातु मिला था। कौन सा? तांबा धातु मिला था दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा वाले जो हैं ये कांसा बनाने जानते थे, कांसा दोस्तों ये बना लेते थे। तो इसमें क्या होता है, कांसा में होता है एक तो तांबा और एक होता है टीन, तांबा और टीन मिला करके जो है कांसा का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और तांबा दोस्तों जो है राजस्थान के खेतड़ी में तांबा खानों से दोस्तों मंगाए जाते थे, खेतड़ी में है, तो दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, टीन अगर बात किया जाए, तांबा जो है ये खेतड़ी से मंगाया जाता था, और अफगानिस्तान से क्या टीन मंगाया जाता था, टीन। ठीक है, और लोहे की बात किया जाए तो लोहा जो है वो उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। साथ ही साथ दोस्तों जो है हड़प्पा के लोग जो है मनके और खिलौने बनाने में एक्सपर्ट थे या फिर कहिए कुशल थे। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन शहर हम्पी जो है किस साम्राज्य का राजधानी था? प्राचीन शहर हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था। ठीक है, और इसका जो स्थापना है हरिहर और बुक्का ने दोस्तों जो है 1336 में
1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने दोस्तों इसकी जो है क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हरिहर और बुक्का के बारे में है, इनके प्रेरणा स्रोत जो थे वो दो लोग थे। एक ही गुरु जो है थे विद्यारण्य और याद रखिएगा प्रसिद्ध भाष्यकार हैं आपके सायण। ठीक है, इन्हीं से मिला था, इनको जो है प्रेरणा जो मिला था वो विद्यारण्य से, गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध जो भाष्यकार थे सायण, इनसे मिला था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोड़ी, विजयनगर और वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य में प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर अवस्थित है। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी यूनेस्को के दोस्तों जो है विश्व विरासत की जो सूची है उसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो कौन नहीं था वो पूछा जा रहा है। तो भगत सिंह दोस्तों नहीं थे, बाकी जो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों लोग थे। ठीक है, याद रखिएगा भगत सिंह के लिए जो एक केस आता है वो लाहौर षड्यंत्र केस आता है 1929, इससे ये जो है संबंधित थे। इन तीन मतलब ये तीन लोग जो थे वो काकोरी में थे, मतलब इससे मतलब कहिए कि उसमें जो है अभियुक्त थे। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है 17 लोगों को जो है लंबी सजाएं मिली है, 4 लोगों को दोस्तों जो है आजीवन कारावास मिला। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें थे और इसमें से आपके अशफाक उल्ला खां जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और जो इसमें राजेंद्र लाहिड़ी जी, क्रमशः इनको फांसी दे दी गई। कहाँ कहाँ दिया गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां को दोस्तों फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में और दोस्तों जो है जो राजेंद्र लाहिड़ी जी इनको गोंडा में फांसी दे दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी फरार हो गए थे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी यह कहते हुए या यह इच्छा रखते हुए फांसी पर लटक गए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, बोल करके फांसी पर लटक गए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला की बात करा जाएगा तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो है आयरिश की नागरिक थी, आयरिश की नागरिक थी। साथ ही साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी 1907 में। मैंने जो है प्रीवियस जो वीडियोस थे सेट थे उसमें मैंने लिया था। ठीक है, 1916 में क्या है मद्रास में, ठीक है, होम रूलिंग, और 1917 में दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है अध्यक्षा बनी। ठीक है, याद रखेंगे 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया? जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो बॉम्बे में, मतलब मुंबई जो है पहले बॉम्बे नाम था या बम्बई। ठीक है, तो यहाँ शुरू किया था। अगर दोस्तों इसमें कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। मैंने इसको कई बार सेट में ले रखा है। साथ साथ गांधी जी ने दोस्तों केवल एक बार दोस्तों जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया, वो था बेलगाम वाला दोस्तों, और ये आपका 1924 में था। ठीक है, और सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है 1925 में कानपुर हुए जो भारतीय कांग्रेस का प्रथम जो महिला जो अध्यक्ष बनी थी तो वो दोस्तों सरोजिनी नायडू थे कानपुर में। ठीक है, एनी बेसेंट का दोस्तों जो है एक दैनिक पत्र था न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र था कॉमनवेल्थ के माध्यम से क्या किए स्वशासन की जो है मांग किया करती थी। यहाँ पर दोस्तों बात किया जाएगा तो यहाँ पर बॉम्बे हो जाएगा। मुंबई में दोस्तों जो है 8 अगस्त दोस्तों जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार किया था और 14 जुलाई 1942 में दोस्तों वर्धा में प्रस्तावित पारित किया। साथ साथ 9 अगस्त को दोस्तों जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। इसी के तहत दोस्तों जो है जो गांधी जी और इनके जो भी अन्य नेता थे इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सुनिएगा कि पुणे में दोस्तों आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी और इनके साथ कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू इनको रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों पटना में रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को जो है पहले अहमदनगर किले में, फिर बरेली और अल्मोड़ा जेल में तथा
जयप्रकाश को जो है हजारी प्रसाद सेंट्रल जेल में रखा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया? तो याद रखिएगा जो है पिंगली वेंकैया हैं, पिंगली वेंकैया। इन्होंने दोस्तों जो है राष्ट्रीय ध्वज 1921 में दोस्तों जो है इसका निर्माण किया था। पिंगली जो वेंकैया जी हैं, इन्होंने दोस्तों जो है देश की एकता को दर्शाते हुए जो है हमारे झंडे में जो है लाल, हरा और उजला यानी सफ़ेद जो है रंग रखा। बाद में क्या हुआ, ये आपका 21 में रखा था और बाद में 1931 में क्या हो गया, जो लाल था उसे हटा करके त्याग का प्रतीक केसरिया जो है रंग इस्तेमाल किया गया। और पिंगली वेंकैया जी जो है ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट गांव से हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो है, इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों जो है ये लाला लाजपत राय जी की नहीं है। ये मैंने डिस्कस भी कर रखा है, मौलाना अबुल कलाम जी का है, अबुल कलाम आज़ाद जी का ये है। अगर बात किया जाए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि एग्जाम में बार बार आता है, जैसे आज़ाद शत्रु, तितली, कंकाल, आंसू, लहर आदि जो पुस्तक हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। बापूमई मदर जो है ये शीर्षक जो है भानुबहन गांधी जी का है संस्करण में। साथ साथ मानस का हंस जो है प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। और साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है ये लेखक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक जो हैं रसेल कार्सन इनका है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर है भैया तीसरा, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें हिंद महासागर जो है प्रशांत एवं जो है अटलांटिक की तुलना में छोटा है, यानी प्रशांत जानते हैं कि पहले पे है, फिर उसके बाद अटलांटिक है, उसके बाद दोस्तों जो है क्या हिंद महासागर है, ठीक है। औसत गहराई लगभग इसका जो है 41 मीटर है, ये औसत गहराई है, ठीक है। 3741 मीटर वाला महासागर है। इस दृष्टि से दोस्तों इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है। क्या है? अर्ध महासागर भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर के बारे में ये चीज़ें हैं कि जो 1/6वां भाग जो है ये समाहित किए हुए है विश्व का, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर जानते हैं ये प्रशांत महासागर है। विश्व का जो सबसे गहरा भी बात किया जाएगा, विशाल भी बात किया जाएगा, बड़ा भी बात किया जाएगा, तो प्रशांत महासागर आपको लगाना है। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी के जो है वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत जो है आर्गन होता है? 0.93% जो है होता है। लेकिन दोस्तों जो है क्या करेंगे, इसको जो है लगभग में कह सकते हैं 1%, 0.93% होता है, ठीक है, आर्गन। तो 1% हो जाएगा। कुछ जो है परसेंटेज आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे नाइट्रोजन पूछे तो आप याद रखेंगे 78.08, अगर इसको लिखा जा सकता है तो 78% लगभग, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन दोस्तों जो है 20.95, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 21% लगभग में। आर्गन पूछा जाए तो दोस्तों आर्गन का यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका आर्गन क्या हो जाएगा, आपका 0.93, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1% लगभग में। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 0.038। तो ये सब काफ़ी डिटेल में है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? माने सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है स्थायी वनों द्वारा आच्छादित मतलब ढका हुआ होता है, ठीक है। क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, मतलब वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो अगर ऐसे बात करेगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर बात किया जाए प्रतिशत में, जैसे कि जितना है प्रदेश बड़ा उसके हिसाब से बात किया जाए तो मिजोरम याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्रतिशत में बात करेगा तो मिजोरम, लेकिन ऐसे पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। भारत दोस्तों जो है, भारत में वनों का परसेंट दोस्तों जो है 24.62% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों होना कितना चाहिए? तो दोस्तों होना चाहिए 33%, ठीक है। जितनी भी पर्यावरण की दृष्टि से बात किया जाएगा, जब पूछा जाएगा कि पर्यावरण की दृष्टि से जो है कितना जो है भूभाग का जो है परसेंट होना चाहिए, तो आप याद रखेंगे 33 या 1/3, 33% लगभग में
होना चाहिए। और विश्व में सर्वाधिक वन जो हैं वो अमेजन क्षेत्र में हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं? तो किस प्रकार की मिट्टी में ये हो जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी में। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये लकीर लकीर ऐसे 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 पड़ जाता है, ऐसे ऐसे सब पड़ जाता है, तो ये काली मिट्टी में होता है। याद रखिएगा ये गर्म मौसम में ऐसा हो जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की जो सर्वाधिक क्षमता होती है, थोड़ी वर्षा होने पर ये मिट्टी दोस्तों चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी के जो सूखने के उपरांत क्या होता है, मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी का दोस्तों इसी गुण के कारण, याद रखिएगा इसी गुण के कारण इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस, ये कई लोग यूज़ भी किए होंगे। आरटीजीएस दोस्तों में जी जो है किस शब्द का उद्योतक है, मतलब जी का क्या मतलब होगा? तो फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, आर से आपका क्या हो जाएगा, रियल, रियल हो जाएगा, टी से आपका टाइम हो जाएगा, और जी से आपका ग्रॉस हो जाएगा। तो जी फॉर क्या होता है, ग्रॉस होता है, या फिर ग्रास लिखा हुआ है, तो जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और एस से आपका हो जाता है सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका राइट आंसर होता है। तो ग्रास या फिर ग्रॉस जो है एक ही चीज़ है। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर आपका 28 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।